अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे ये कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पासे को भी जो है एक बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, या 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन करने से पहले जो है क्वेश्चन को कंफर्म तरीके से जरूर पढ़े। तो फिलहाल यहाँ पर ये एक बार उछालने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब एक बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन परिमाण लिखते हैं, उसके बाद में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक पासे को एक बार उछालने पर या फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। पासे पर तो 6 फलक होते हैं, तो इस कारण 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 रिजल्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट लेते हैं। ये बोल रहा है कि अगर पासे को आप उछालेंगे तो अभाज्य संख्या आ सकती है। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो सकती है। अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है इस पासे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी है और 5 भी है। तो घटना के कुल संभावित परिणाम तो पता है, अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो कुल हम लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो 2 3 और 5 है, 2 3 और 5 है। तो इनकी काउंटिंग करते हैं, कितने रिजल्ट है ऐसे, 1 2 3 रिजल्ट है। तो वही प्रायिकता का सूत्र आप लगा देना, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको करना है। तो होता क्या सूत्र, घटना के कुल संभावित परिणाम बट्टा घटना के, माफ करेगा, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँगा, मैं एक बार लिख देता हूँ। चलो, कुल संभावित परिणाम हमेशा नीचे की तरफ, और अनुकूल परिणाम जो आपसे पूछ रखा है या पूछ रहा है, अनुकूल परिणाम हमेशा अंश में आएंगे और कुल परिणाम हमेशा नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये टोटल रिजल्ट कितने हैं, 6 हैं। 6 में से जो है 3 संख्या अभाज्य हैं, तो 3/6 यानी 1/2। तो ये तो पहले का हो गया। दूसरे का करते हैं, इसका सेकंड वाला। सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है, 2 व 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। 2 व 6 के बीच में कितनी संख्या है, देखो 2 और 6 के मध्य 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 और 6 को काउंट नहीं करने को बोल रहा है ये कह रहा है इनके बीच में कितनी संख्या है। तो बीच में देखो 3 4 5, 3 4 और 5, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, काउंटिंग करो इनकी, 3 आ रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम 3 मिल रहे हैं और कुल संभावित परिणाम मिल रहे हैं 6। तो इसका भी क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, यानी इसका भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद में ये बोल रहा है तीसरा वाला कि एक विषम संख्या हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें से विषम संख्या कितनी है, 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो ये भी तो 3 काउंटिंग की आ रही है। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो ये भी तो 3 है, अनुकूल परिणाम 3/6 यानी 1/2। सभी का एक ही यहाँ पर जो है रिजल्ट अपडेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यही क्वेश्चन जो है अच्छा खासा है, क्योंकि ताश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जो है ताश को लेकर जो नॉलेज होती है उसको ले लेते हैं, यानी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ताश के अंदर जो है टोटल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को जो है हम 4-4 प्लेयर के अंदर, ठीक है ना, 4 प्लेयर के अंदर 13-13 पत्तों के रूप में बांट देते हैं। तो इसमें भी 13 पत्ते, इस प्लेयर के पास में भी 13 पत्ते, तीसरे वाले के पास में भी 13 पत्ते और चौथे वाले के पास में भी जो है 13-13 पत्ते यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं। तो 13 चौक हो जाता है 52, 13 पत्ते 4 जनों को दिए जाते हैं तो 13 चौक 52 आ जाता है। अब देखिए आपको याद रखना है
कि सभी के अंदर एक एक बादशाह, एक एक बेगम, एक गुलाम और एक एक इक्का दिया जा रहा है। और ये ट्रिक भी आपको याद रखना है, हु पाई ची, यानी हु से हो गया हुकुम का पत्ता, पा से हो गया पान का पत्ता, ई से हो गया ईंट का पत्ता, ची से हो गया चिड़ी का पत्ता। तो ये कितने कितने होते हैं, ये सभी 13-13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13, पान के पत्ते भी 13, ईंट के पत्ते भी 13, चिड़ी के पत्ते भी 13। अब देखिए पान और ईंट जो है लाल होते हैं, तो इस कारण ये लाल रंग की कैटेगरी में आते हैं। तो पान भी लाल है, ईंट भी लाल है, तो टोटल लाल रंग के पत्ते कितने हैं, 13 और 13 हो जाएंगे 26। उसी प्रकार काले रंग के पत्ते कितने हैं, तो देखो 13 यहाँ पर भी काला है, यहाँ पर भी काला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये भी तो 26 ही होगा, ये भी 26 होगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। उसके बाद में एक एक बादशाह सब में है, तो टोटल बादशाह कितने हैं। एक ताश के अंदर अगर आपसे पूछ रहे कि बादशाह के होने की प्रायिकता, अब ये नहीं पूछ रखा कि बादशाह कौन से रंग का है, इसने बोला कि बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह टोटल होते हैं 4 और घटना के कुल समय परिणाम तो हमेशा 52 ही रहेंगे। ताश का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, जब क्वेश्चन के अंदर ये बोल दे कि 52 पत्तों को एक प्रकार से फेंटा जाता है या 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वहां पर तो अनुकूल परिणाम हमेशा 52 ही होने वाले हैं। तो ये तो हर में आ जाएगा, लेकिन अंश क्या होगा, टोटल बादशाह कितने हैं, 4 है, तो 4/52। लेकिन ये बोलता है कि काले रंग के बादशाह, तो काले रंग का देखो एक बादशाह यहाँ पर है और एक बादशाह यहाँ पर है, बाकी ये दोनों तो रेड है, तो इन रेड को छोड़ देते हैं, तो 4/52 की जगह आ जाएगा 2/52। और बेगम कितनी है, यहाँ पर बेगम भी 4 है, गुलाम भी 4 है, सबकी प्रायिकता 4/52 यानी 1/13 होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तस्वीर वाले पत्ते यानी फेस वाले पत्ते। तस्वीर या फेस का मतलब सीधा साधा कि चेहरा होना चाहिए, तो बादशाह पर भी चेहरा है, बेगम का भी चेहरा है, गुलाम का भी चेहरा है, लेकिन इक्के का चेहरा नहीं है, इस कारण जो है इसको तस्वीर वाले पत्तों के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो ये सभी जो होते हैं कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तस्वीर वाले पत्ते हो जाते हैं 12। तो ये होता है बस इसका थोड़ा सा बेसिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1-2 बार इसको रिपीट करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं अपन, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, तो घटना के कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम तो 52 ही होंगे, और एक क्वेश्चन के अंदर पहला ही जो है अंक दे देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला रंग अपन जो है, या पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है उसका आंसर करते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी, PE, सूत्र लगा देना आप, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम। लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि लाल रंग कहाँ पे है, ये पान का पत्ता और ईंट का पत्ता जो है दोनों ही लाल रंग का है। ये बोल रखा है कि लाल रंग का बादशाह होना चाहिए, तो पान भी लाल, ईंट भी लाल, तो काउंट खाली ये वाला बादशाह और ये वाला बादशाह होगा। ये तो काले रंग का है, ये काले रंग का है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों को काउंट करते हैं, कितना आ रहा है, 1 और 1 2 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/52 यानी 1/26। ये तो हो गया पहले वाले का। सेकंड वाला इसका क्या कह रहा है, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तस्वीर के पत्ते कितने हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया आपको, तस्वीर के पत्ते होते 12, ठीक है ना। तो इसकी सेकंड की प्रायिकता क्या आएगी, सेकंड वाले की 12 तो है अनुकूल परिणाम, यानी टोटल 12 ही पत्ते फेस वाले हैं, बाकी कुल समय परिणाम तो 52 हो जाएगा। चलो ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 26, फिर वापस कटेगा 2 3 6 और 13, तो 3/13 जो है यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपल है, इसको बट जो है काट के ही सॉल्व कर सकते हैं, तो काट के सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देते हो तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सिंपल था कि 2 का इसमें भाग लग गया, नीचे भी लग गया, फिर वापस 2 का लग गया, तो 3/13 जो है इसका आंसर हमारे को पता लगा।
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तीसरा वाला क्या कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो देखते हैं, तस्वीर वाले पत्ते तो ये सारे हैं। अब ये बोल रहा खाली लाल रंग का हो, लाल रंग का होना चाहिए। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते तो ये सब काउंट होते हैं, लेकिन खाली लाल रंग का, तो पान होता है लाल, तो ये वाली कैटेगरी, ईंट भी लाल होती है तो ये वाली कैटेगरी। इसमें कितने पत्ते जो है तस्वीर वाला आ रहे हैं, तो देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, बाकी सब नहीं आएंगे, बाकी तो काले रंग के होते हैं। और ये भी तो आएगा, तो देखो बादशाह का भी आएगा फेस वाला पत्ता, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि पान भी लाल है, ईंट भी लाल है। ये टोटल बोल रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस क्वेश्चन को जो है ना रिपीट करना पड़ेगा आपको 1 2 बार, तब जाके आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन की गहराई समझो आप। तो टोटल तो देखो, नहीं तो ऐसे ही मान लो आप कि टोटल 12 पत्ते होते हैं, 12 में से 6 काले रंग के और 12 में से 6 लाल रंग के। तो इसका डायरेक्ट ही निकल जाएगा, तीसरे वाले का डायरेक्ट ही निकाल रहे अपन। इसकी प्रायिकता होगी 6/52, ठीक है ना, 6/52। तो 2 3 6 और 26, ठीक है ना, ऐसा ही तो होगा। ये 2 3 6 हो जाएगा, फिर 26 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 बट्टा हो जाएगा ये 26। बहुत ही सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं, पान का गुलाम होना, पान का गुलाम। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं एक बार, पान के पत्ते कितने हैं और पान का ही गुलाम चाहिए। तो देखिए पान वाली कैटेगरी तो ये होगी, ये वाली कैटेगरी। ये कह रहा कि पान का ही गुलाम चाहिए, तो पान के अंदर गुलाम कितना है, पान के अंदर जो गुलाम है वो एक ही बार आता है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाता है। तो 1/1 हो जाएगा इसका 52। चौथे वाले का आंसर 1/52 होगा, क्योंकि पान का गुलाम एक ही होता है। तो इन क्वेश्चन को जो है करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन 1 2 बार इसको रिपीट करेंगे ना तो समझ आएगा। हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 हो जाएगा, 13/52 होगा, यानी 1/4 13 चौक 52 हो जाएगा, ठीक है। एक ईंट की बेगम का होना, ईंट की बेगम चाहिए, ईंट की बेगम। तो देखते हैं ईंट का कैटेगरी कौन सा है। ईंट वाला कैटेगरी ये है, ये बोल रहा खाली ईंट की एक बेगम ले लीजिए। ईंट के अंदर बेगम कितनी है, एक ही बेगम है, तो इसका भी क्या होगा 1/52 आएगा, 1/52 आएगा। तो इस प्रकार से जो ये ताश वाले सवाल हमारे को बहुत ही सावधानी पूर्वक गहराई से करने पड़ते हैं, ताकि इनके रिजल्ट के अंदर जो है कोई भी समस्या ना आए, ठीक है ना। तो वापस एक बार चेक कर लेते हैं, लाल रंग का बादशाह होना, तो 2 इसमें लाल रंग के बादशाह आपको मिलेंगे, 2/52 यानी 1/26। सेकेंड वाला इसने कहा था फेस के पत्ते, तो 12 पत्ते होते हैं, और फिर इसको 2 2 से काटा तो 2 6 12, फिर ये कट गया 26 बार, फिर वापस 2 3 6 और 13 बार कट गए। उसके बाद तीसरा पूछ रखा था इसने लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो 6 लाल रंग के होते हैं, यानी जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं उसके अंदर 6 लाल रंग वाले और 6 काले रंग वाले। पान का गुलाम, तो पान के अंदर एक ही गुलाम होता है। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के 13 पत्ते टोटल होते हैं, फिर 13 चौक 52, 1/52 आ गया इसका तो। और फिर एक ईंट की बेगम, तो ईंट के अंदर भी जो है एक ही बेगम होती है, तो 1/52 जो है इसका भी हमारे को जो है आंसर पता लग गया है। अगला वाला करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है स्टूडेंट काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो रहे हैं। वो इसके अंदर जो है घटना के जो कुल संभावित परिणाम है वो 52 ले रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन की गहराई को ये नहीं समझ रहे हैं। जब कभी भी ताश का क्वेश्चन होगा तो 52 क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने उसके अंदर 52 लिखा हुआ था, यानी 52 पत्तों को एक प्रकार से या अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, ऐसा लिखा होता है। इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ताश लिखा हुआ है। और ताश के आगे क्या बोल रहा है, ये इन 5 पत्तों का ही यूज कर रहा है। ये बोल रहा है कि ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्के को ही पलटना है। यानी हमारे पास में टोटल कितने पत्ते हैं, 52 नहीं है। 52 का होगा क्वेश्चन में दे रखा होगा,
इसमें तो 52 का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। इसने कहा कि ताश के हम 5 पत्तों का ही यूज़ कर रहे हैं, इनको ही पलट पलट के फेंट रहे हैं। तो यहाँ पर जो है घटना के कुल संभावित परिणाम, तो परिमाण में अपन लिखेंगे घटना के कुल संभावित परिणाम 5 ही है, क्योंकि 5 पत्तों का ही यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता बेगम का हो। तो देखिए टोटल है 5 पत्ते, और 5 पत्ते में से जो है एक पत्ता तो बेगम का है। इसका मतलब 5 रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट बेगम के लिए होगा। तो बेगम का पत्ता निकले तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम एक ही है, क्योंकि इन 5 पत्तों में एक बार ही बेगम निकलेगी। तो यहाँ पर इसका पहला करते हैं अपन। तो पहला आप ये वापस लिख देना कि इसकी प्रायिकता क्या होगी बेगम की। तो यहाँ पर घटना के कुल संभावित परिणाम तो लिख चुके हैं, अनुकूल परिणाम लिखते हैं अपन। अनुकूल परिणाम, तो घटना के अनुकूल परिणाम, तो इसमें बेगम सिर्फ एक बार ही है, तो अपन लिखेंगे एक बार बेगम, ठीक है ना, एक ही बार आ रही है। फिर आप प्रायिकता का सूत्र लगा सकते हैं, और मैं तो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। घटना के कुल संभावित परिणाम 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों में एक बार बेगम आ सकती है। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेकंड शर्त के अंदर जो है ये क्वेश्चन अपनी एक शर्त चेंज कर रहा है, जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यदि बेगम निकल जाती है, अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में पहले तो थे 5 पत्ते, इसमें से आप एक पत्ता निकाल दो। ये बेगम निकल जाने का मतलब क्या है कि इन 5 पत्तों में से बेगम को हटाना है। तो अगर 5 पत्तों में से एक बेगम निकल जाएगी, दूसरा वाला कर रहे हैं, 5 पत्तों में से एक पत्ते को हटा ही देना है, तो टोटल कितने जो है पत्ते बचेंगे? 4 ही बचेंगे। अब जो है इन 4 को ही जो है हम घटना के कुल संभावित परिणाम मानेंगे। तो यहाँ पर जो है सेकेंड वाला काम अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर घटना के कुल संभावित परिणाम 4 होंगे, क्योंकि यहां पर बेगम निकल जाती है, बेगम निकल जाती है, यानी बेगम कितनी होगी? यहाँ पर 0 हो चुकी है। तो यहाँ पर अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बेगम जो है यहाँ पर 0 है, निकलने से सीधा साधा मतलब है कि 0 हो चुकी है। अब जब बेगम निकल जाती है तो ये कह रहा कि 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाल सकते हैं, तो इक्का होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए टोटल पत्ते जो हमारे पास में बच रहे हैं 4, यानी 4 तो आ जाएगा नीचे। अब इन 4 पत्तों में से जो है एक पत्ता एक का तो बाहर आएगा ही आएगा, है ना। 4 पत्तों में जो है अगर बेगम को हटा देते हैं तो देखो वापस एक बार चेक करते हैं, ये देख सकते हैं पत्ते, ईंट का देला तो है, गुलाम भी है, बेगम हट चुकी है, बादशाह भी है, इक्का भी है। तो 1 2 3 4 अनुकूल परिणामों की संख्या 4 होगी। इसमें से एक पत्ता इक्के के लिए है, तो इक्का इसमें एक ही बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी अनुकूल परिणाम 1 होगा। ये पूरी लाइन जरूर लिखिएगा आप कि अनुकूल परिणाम, क्योंकि जगह कम है यहाँ पर, तो ऐसे समझ लेना कि अनुकूल परिणाम 1 है, क्योंकि 4 पत्तों में जो है एक इक्का तो बाहर आएगा ही आएगा। इसने अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, एक बेगम है। अब देखिए जब 5 पत्तों में से जो है बेगम को पहले ही निकाल चुके हैं, यानी बेगम 0 हो चुकी है, तो अब 4 पत्तों में बेगम बच रही है क्या? तो बेगम बच ही नहीं रहे, तो बेगम की संख्या क्या हो जाएगी? यानी घटना के अनुकूल परिणाम क्या होंगे यहाँ पर तीसरे के लिए? सॉरी, इस बी वाला करते हैं, ये तो ए के लिए था, दूसरे का ए। अब बी वाला करते हैं। ये कह रहा कि जब 5 पत्तों में से आप एक बेगम को निकाल देते हैं, तो यहाँ से एक बेगम आ सकती है क्या? एक बेगम कितनी बचेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर तो अनुकूल परिणाम ऑटोमेटिक 0 हो रहे हैं, क्योंकि 5 पत्तों में से जब एक पत्ता बेगम का निकल जाता है, तो इन 4 पत्तों में जो है बेगम शामिल ही नहीं है, बेगम शामिल ही नहीं है।
तो जब बेगम निकलती है तो उसको 0 मानते हैं, तो अनुकूल परिणाम तो 0 हो जाएगा और कुल संभावित परिणाम तो 4 हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि इसकी प्रायिकता निकलेगी 0/4 यानी 0। यानी अब जो 4 पत्ते हमारे पास में बच रहे हैं उसमें बेगम की संख्या 0 है, बस यही बताना है, ठीक है ना। एक दो बार इसको रिपीट करना, समझ में आ जाएगा ये। अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। 16 कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। तो ये बोल रहा है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन के अंदर मिल जाते हैं। 12 तो खराब पेन हो चुके हैं और 132 जो है अच्छे पेन है। ये कह रहा कि कभी कभी क्या होता है कि 12 खराब पेन 132 पेनों में अचानक जो है मिल जाते हैं। तो देखिए, खराब पेन और 132 पेन ये टोटल जोड़ेंगे तभी तो हमारा कुल संभावित परिणाम 12 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 144 आएगा। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण में से हमारे को सब अच्छे पेन निकालना है, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता आपको जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए, टोटल तो हमारे पास में 144 पेन है, इसमें से जो है 132 अच्छे पेन है, तो इसकी प्रायिकता डायरेक्ट ही आ जाएगी। पीई बराबर घटना के कुल संभावित परिणाम तो 144 है, यानी टोटल 144 पेन है, उसमें से जो है 12 खराब है और 132 अच्छे हैं। तो ये तो अच्छे की प्रायिकता पूछ रखा है, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे 132। इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि खराब पेन का जिक्र ही नहीं किया इसने कहा कि 132 पेन अच्छे हैं तो उनकी प्रायिकता बताओ। तो आप जो है 2 से काट देंगे अपन, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 33 और 36, 33/36। फिर 3 का भाग लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 11/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको सिस्टमेटिक जरूर करना है कि प्रमाण लिखेंगे कुल संभावित परिणाम घटना के, तो कुल पेन 144, 12 + 132। फिर ऐसे करते हुए जो है आप इसको कर सकते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।